हमको ले लो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कवर द भारत में। दोस्तों, आज मैं ऐसे जगह पे हूँ कि जहाँ पे एक प्रसिद्ध जो संत कबीर साहब, उनकी निर्माण स्थली और ये मजार है। थोड़ा सा दिखाइए इसको, ठीक है। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम खादिम हुसैन अंसारी है, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ मजार का। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे हमारे चैनल में। सर, कुछ दो शब्द आप जी। ये कबीर साहब का मजार है और आज से 500 साल पहले, 525 साल पहले यहाँ अकाल पड़ा, तराही तराही मच गई। तो किसी ने बताया, राजा बांसी से, जो मगहर राजा बांसी का है, किसी ने बताया कि सूफी संत कबीर नाम के बनारस में रहते हैं, अगर वो आ जाएं या वहीं से दुआ आशीर्वाद करें तो मगहर में बारिश हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पूर्वज नवाब अली बिजली साहब, जिनकी मैं 9वीं पीढ़ी हूँ, उनको भेजा गया। राजा बांसी ने भेजा उन्हें, वो गए बनारस से लेके आए। अंतिम 2 वर्ष अपने मकान में रखे और उसके बाद जब कबीर साहब का पर्दा हुआ तो यहाँ मजार भी बनाई गई, बगल में समाधि भी बनाई गई। और मोहल्ला करम कबीर, जब कबीर साहब रहने लगे मोहल्ले में, तो लोगों ने कहा, कबीर साहब ने पूछा कि यहाँ बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ बच्चे पैदा होते हैं लेकिन वो जीवित नहीं बचते हैं। तो कबीर साहब से आज दुआ आशीर्वाद के लिए मनौती किए। तो कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया, दुआ दिया, यानी करम कबीर, कबीर के करम से, कबीर के आशीर्वाद से जो मोहल्ला आबाद हुआ उसे मोहल्ला करम कबीर कहते हैं। वार्ड नंबर 5 नगर पंचायत का वार्ड है। जैसे कि सर, बहुत एक प्रसिद्ध जो बात है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के जो बच्चे थे वो मर जाया करते थे, ऐसी मान्यता थी। और जो कबीर साहब जो प्रार्थना किए, उसके प्रभाव से बच्चों का जो है मरना बंद हो गया। और आज भी वो मोहल्ला है कबीर मोहल्ला के नाम से, मोहल्ला करम कबीर के नाम से, कबीर के, यानी कबीर के आशीर्वाद से, कबीर के दुआओं से आबाद मोहल्ला हुआ। आज भी आप जाके पता लगा सकते हैं। आज 5वीं पीढ़ी में अगर आप जाएंगे तो ये पता चलेगा कि बाहर से लोग आके इस मोहल्ले में बसे हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं है जो यहाँ का आबाद। सर, एक चीज में और मन में बात आ रही थी सर, ये आम्बी नदी जो थी, इसके ये सूखा क्षेत्र था, अच्छा, नदी के प्रभाव से इधर अन्न का साहब ने प्रार्थना की, इसका कुछ ऐसा? सर, जब सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया कई साल, तो जाहिर सी बात है नदी नाले सब सूख गए। और कबीर साहब जब आए, अकाल को दूर किया अपने आशीर्वाद से, अपने कर्म से, तो नदी में पानी आ गया, बहाव हो गया। आज भी देखिए आमी नदी बह रही है। इसका पुराना नाम अमैनी है, जो 5000 वर्ष पुराना नाम है। 5000 वर्ष से ये नदी बह रही है। इसका पानी अमृत जैसा होता था, इसके पानी पीने से मरीज अच्छे होते थे। लेकिन अब दुर्भाग्य रहा हम लोगों का और हमारे आमी नदी का कि कुछ पेपर मिल के लोगों ने अपना गंदा पानी छोड़ दिया इसमें। आज नदी बहुत गंदी नाले के रूप में बह रही है। नहीं दे रही उस नदी को। विशेष रूप से सरकार का ध्यान नहीं हो पा रहा। ध्यान तो दे रही, बहुत कम दे रही है, वरना ये स्वच्छ पानी होता। आज भी आप देख सकते हैं, नदी की सीन ले लीजिए और गंदा पानी मिलेगा आपको। मतलब आगे भविष्य में आप कुछ ऐसा क्या सहयोग चाहते हैं सरकार की तरफ से इस क्षेत्र पे, जैसे ये एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है, हो गई है, तो इसमें क्या मतलब ऐसा ऐतिहासिक धरोहर को सजोने के लिए ऐसा किस तरह का विकास आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में, और किस तरह का और विकास हो? सर, उसी क्षेत्र का विकास होता है जिस क्षेत्र में आवागमन की सुविधा होती है। सबसे बड़ा विकास रोकने का कारण हमारे मगहर या कबीर स्थली का ये है कि यहाँ पे ना कोई ट्रेनें रुक रही हैं। स्टेशन तो बनाया गया, कोई ट्रेनें रुक रही हैं एक्सप्रेस, ना लोकल। एक ही ट्रेन केवल चलती है, सुबह एक शाम को। सबसे पहले आवागमन का साधन होना चाहिए। अंदर से रोडवेज का जाना आना शुरू होना चाहिए। यात्री आए तो किससे आए और उतरे तो कहाँ उतरे, रात में उतरे तो कितनी दूरी पे उतरे, ये सबसे बड़ा विकास का कारण होता है। जब तक बाहरी यात्री नहीं आएंगे विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए यहाँ पेपर मिल, हमारी कताई मिल चल रही थी, उसको लोगों ने बंद कर दिया। गवर्नमेंट का ध्यान नहीं, उसे चालू किया जाए। हमारा गांधी आश्रम चल रहा था जिसमें 2000 वर्कर काम कर रहे थे, 2000 परिवार जीवित हुआ रहता था उससे, उसको भी बंद कर दिया गया। हमारी छपाई मिल बंद हो गई खलीलाबाद की। इस तरह से जब तक फैक्ट्रियों का विकास नहीं होगा तब तक लोगों का आवागमन नहीं होगा। और जब आवागमन होगा तो किसी साधन से होगा। उसके लिए हमें साधन की जरूरत है। रेलवे होना चाहिए, सभी ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए, बस का ठहराव होना चाहिए। ये दोनों चीजें नहीं है। सर, जो कबीर साहब की सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे अच्छी लगती है कि साहब जो थे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे और दोनों धर्मों को लेकर चलना चाहते थे और एकता की बात करना। इसमें सर दो शब्द आप। कबीर साहब तो सभी धर्मों को लेकर चलना चाहते, एक धर्म को नहीं। कबीर साहब का कहना था कि आओ मिलजुल कर हैं देश में रहने वालों, एक ही हार में गूंथे हुए फूलों की तरह, ना कि हिंदू और मुस्लिम। बाकी सिख ईसाई कहाँ चले गए? हमारे सिख
के ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की 80% वाणियां हैं, जी। तो उनको कहाँ छोड़ दिया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम की बातें की जा रही हैं। मेरा ये कहना है कि आओ मिलजुल कर रहें देश में रहने वालों, एक ही हार में गूंथे हुए फूलों की तरह। बहुत बढ़िया बात सर आपने कही, और आज के समय में बहुत प्रासंगिक है यह बात, जहाँ पे बहुत सारा विवाद का जड़ हो रहा है, इस तरह की बातें करके लोग भड़काने का कार्य करते हैं। उस समय जो कबीर साहब पहले लिख गए 600 साल पहले, जैसे कि साहब लिखते नहीं थे, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि इनके शिष्य जो होते हैं, इनके शिष्यों द्वारा लिखी हुई बातों को बताई गई है, जो आज हमारे जो क्लास 6 से ही पढ़ाई जाती है। कहीं न कहीं व्यक्ति का, जो बच्चों का जो नैतिक मूल्य का कैसे विकास हो, कबीर के दोहों के माध्यम से बताई जाती है, जो कि इंग्लिश मीडियम में जो चीज़ लगभग नगण्य होती जा रही है। तो सर शिक्षा व्यवस्था में कबीर की बहुत अच्छी भूमिका है मेरे समझ से। सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि कितनी प्रासंगिकता है कबीर साहब का आज के समय में? आज के समय में कबीर साहब की वाणियों की बहुत ही प्रासंगिकता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनर्गल मुझे लग रही हैं, उसको उस चैप्टर से निकालने देना चाहिए। जैसे कबीर साहब के बारे में लिखा हुआ है कि कबीर साहब विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, ये सब चीजें निकाल देना चाहिए। एक विधवा को लांछन लगाया जाए, साथ साथ एक ब्राह्मण जात पे लांछन लगाया जा रहा है। तो जब कबीर साहब किसी जात धर्म को लांछन नहीं लगाए, तो फिर हमारी क्या औकात है कि उस चैप्टर को रहने दिया जाए उसमें। मैंने इस बात के लिए एक एप्लीकेशन दिया था, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा अध्यक्ष जी आए थे कि इस चैप्टर से इसको निकाल दिया जाए कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, या तो उसे उसके कुल खानदान को भी बताया जाए, तो इससे पता चलेगा कि वो महान कुल खानदान कौन है, जिससे हम लोग भी जाके उनकी जियारत करें, उनका आशीर्वाद ले। सर इस एक चीज और, जैसे कबीर साहब जब प्राण अपना उनका निकल गया, तो उसको क्या बोलते हैं आपकी, मतलब मृत्यु बोलते हैं, और आपकी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इंतकाल बोलते हैं। इंतकाल हो गया था, तो हिंदू और मुस्लिम जो थे वो शायद विवाद हो गया कि कौन क्या करेंगे, दफनाएं और कि जलाएं, तो उसमें ये 2 फूल बन गए, ऐसा कुछ मान्यता है जिस पे ये सब तो हमें विडंबना लगती है। इन सब चीजों पे बात ना करके सिर्फ इतना बात किया जाए कि कबीर साहब ने जो अच्छी बाणी बताई है, कबीर साहब को कम मान के कबीर साहब की ज्यादा माना जाए। कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, 2.5 अक्षर पढ़े सो पंडित हो। तो जरूरत इस बात की है कि आज हमें प्रेम मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। हमें इसकी जरूरत है कि ना किसी से दोस्ती हो ना किसी से दुश्मनी हो, हम मिल के रहें। फिर हमें दोहराना पड़ रहा है कि आओ मिलजुल के रहें देश में रहने वालों, एक ही हार में गूंथे हुए फूलों की तरह। हमें एक गुलदस्ता बन के रहने की जरूरत है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के रहने की जरूरत। बहुत अच्छी तो सबसे पहले हम मानव हैं, हमें हमारा धर्म मानवता होना चाहिए। फिर हम इस्लाम वाले हैं, आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, कोई सिख धर्म को मानने वाला है, लेकिन पहले हम भाई हैं, पहले हम मुस्लिम हैं, पहले हम हिंदू नहीं है, पहले हिंदू मुस्लिम नहीं है। इस सब चीजों को, जात पात को छोड़कर हमें मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए, मिलजुल के रहने की बात है। सबसे पहले हमारा राष्ट्र धर्म है, जो हमारा राष्ट्र है, जो देश है, सबसे बड़ा धर्म यही है। हम पहले देश को बचाएं, फिर अपने वतन को बचाएं। आज इस बात की है कि हम मिलजुल के रहें। फिर वही कहना पड़ रहा है कि आओ मिलजुल के रहें देश में रहने वालों, एक ही हार में गूंथे हुए फूलों की तरह। आकाश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और मस्जिद की होने पाए ना पामाल आबरू, इसकी फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। बहुत सुंदर बात कही सर आपने। सर एक अंतिम मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जो कबीर साहब के साथ मित्र थे, बिजली साहब, मित्र कह सकते हैं, शिष्य थे, माफ करिएगा। तो साहब जो है, आप जो इस यहाँ पे बंदगी और सेवा देख रेख करते हैं, आप उनकी 9वीं पीढ़ी के व्यक्ति हैं, तो आप काफी सम्मानित हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि आओ अपने जहनों में घोलें प्यार का अमृत, क्या मिलेगा नफरत की तलखियां बढ़ाने से। आज जो लोग हैं, कोई हिंदू के नाम पर उछल रहा, कोई मुस्लिम के नाम पर उछल रहा, कोई सिख के नाम पर उछल रहा, क्या मिलेगा। आज लोग ब्रांड की बात करते हैं, ब्रांडेड है, लेकिन कौन ब्रांडेड का कफन लेके जाता बता दीजिए। उसे मार्किन का ही कफन मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। तो हम क्यों ब्रांडेड पे मरे? 2.5 हाथ ही जमीन मिलती है, फिर हम जगह जिम्मेदारी के लिए क्यों मरे, क्यों मरते फिर हैं? जितनी भी कोशिश करना है हमें गलत तरीके से करना है। 1 रुपए में 2 अठन्ने होते, 3 नहीं, 3 बनाने की कोशिश में हम लगे रहते हैं। 99 को 100 बनाने की फिक्र में लगते हैं, लेकिन 100 नहीं पूरा होता, शरीर ही 100 हो जाता है। अरब खरब धन, मैंने एक दोहा लिखा है कि अरब खरब धन जोड़ के, अरब खरब धन जोड़िए करके लाख फरेब, और कहाँ रखोगे तुम इसे जब नहीं कफन में जेब। जब कफन में जेब है ही नहीं तो कहाँ लेके जाओगे। संतोष को कबीर साहब ने भी यही कहा है
कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साइल ना भूखा जाए, यानी साधु ना भूखा जाए, जो दरवाजे पर फकीर आए भूखा ना जाए, सिर्फ इतने की जरूरत है। सर मेरा प्रश्न तो इतने मन में आ रहे हैं कि सर समय का अभाव है आपको भी, नहीं, आप लेकिन सर एक जो कबीर की जो बातें हैं सर, वो आज के समय में इतनी प्रासंगिक हैं कि जिस तरह से इस वर्तमान समय में सर जितनी लूट खसोट मची हुई है, उसमें कबीर साहब के जो दोहे जो आपने अभी जिक्र किया, उसको एक बार फिर से हमें दस बताइए। उसका जो आज के समय अंतिम वाला दोहा, हाँ अंतिम वाला दोहा बहुत अच्छा लगा मुझे कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। क्योंकि कुछ लेके जाना नहीं है, क्या करोगे धन इकट्ठा करके, कबीर साहब का ये कबीर साहब की फक्कड़ी बात में जो भाषा में जो सूफी है, जैसे उनको ऐसा रामचंद्र शुक्ल उनकी भाषा को खिचड़ी कहते थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कहते थे कि ये वाणी के डिक्टेटर की संज्ञा इनको दी गई। तो लेकिन इतनी दूरदर्शिता और 600-700 साल पहले कि ये सर वर्तमान समय में कितना ये अच्छा प्रासंगिक हो रहा है, इस चीज को सर थोड़ा सा एक दो शब्द में थोड़ा सा बस अंतिम में बस आप बता दीजिए थोड़ा सा, कितना है कि मतलब जो कबीर साहब जो पहले लिख गए इतनी दुरुस्ता कैसे थी कि सामान्य मानव तो मुझे नहीं पड़ते। कबीर साहब सामान्य मानव नहीं थे, कबीर साहब को उर्दू में हम लोग वली अल्लाह मानते हैं, यानी अल्लाह का भेजा हुआ दूत मानते हैं, इसी को आप लोग अवतार मानते हैं, भगवान का अवतार। तो कबीर साहब जब अल्लाह के दूत थे, अल्लाह ने भेजा, तो फिर क्या चीज उन्हें नहीं मालूम, क्या चीज छुपी थी? बोलिए अल्लाह से कुछ छुपा नहीं होता है, एक संत से कुछ छुपा नहीं होता है। और कबीर साहब सूफी संत थे, तो सूफी और संत से कुछ छुपा नहीं होता है। इसलिए दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं तो 500 साल नहीं 5000 बात की पहले की बात बता देंगे और बात की बात बता देंगे। जी ठीक सर, हमसे आप बात किए, हमारे दर्शकों से इतनी सारी जानकारी दी, मैं सर को आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि मैं इसमें कबीर की निर्वाण स्थली पे हूँ और महाराज श्री रुद्रदास जी हैं। आपसे 2 मिनट वार्ता करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की विशेष चीज़ों के बारे में क्या है, कैसे है। तो महाराज श्री आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा बताएं क्या है। कैमरामैन से फोकस करें। ये कबीर साहब की समाधि है। इसी जगह कबीर साहब का जब हिंदू मुस्लिम का जब विवाद हो रहा था देह संस्कार को लेकर के, इसी जगह उनका कबीर साहब का शरीर गायब हो गया, जो 2 फूल में 2 पुष्प में बदल गया। तो पहले वाले पुष्प से मुसलमानों ने अपना मजार बनवाया और दूसरे वाले पुष्प से हिंदुओं ने अपना समाधि बनवाया। और यहाँ पे कबीर साहब की टोपी है। अच्छा, ये कबीर साहब की टोपी उस टाइम की है? हाँ, उस टाइम की कबीर साहब की टोपी। और कबीर साहब थोड़ा सा एक बार जूम करके। कबीर साहब की टोपी है, ये नहीं बस ये वाली जी। और कबीर साहब का जो मूल ग्रंथ जो बीजक है जी, इससे दर्शाया गया है जी, दर्शाया गया है कि लोगों को कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है। बीजक पे फोकस करना, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल में रखा है जी, दर्शाया गया है इसे। और ये कबीर साहब का माला है और कबीर साहब की खड़ाऊं है, चरण पादुका। और आ जाएंगे यहाँ के साहब मगहर से, काशी से मगहर आने का जो सफर रहा, किस कारण से उनका यहाँ पर आना हुआ, मैं उसका पूरा संक्षिप्त जीवन परिचय बताता हूँ। आप लोग प्रांगण में आ जाइए। महाराज से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे अनकवर द भारत में। महाराज से जैसे कि हमें पता है कि हम मगहर में हैं, जिसे हरि का मार्ग जो बोलते हैं, वहाँ पे मैं हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी तो नहीं है, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो उसमें आप काशी से मगहर आने का क्या कारण जी? 14वीं शताब्दी में इस प्रक्षेत्र का नाम था, इस मगहर का नाम था मार्गहर जी। मार्गहर मतलब होता है, मार्ग मतलब रास्ता और हर मतलब लूटना। पहले यहाँ के लोग उदंडवीय, अत्याचारी, दुष्ट, पापी, कलंक हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो भी रास्ते में जाते थे दर्शनार्थी यानी पर्यटक और ये बौद्धिस्ट जो भी संत लोग जाते थे दर्शन के लिए, तो यहाँ के लोग क्या करते थे, परेशान करते थे और उन लोगों को लूट लेते थे। तो बौद्धिस्टों ने इसका नाम रख दिया था मार्गहर। और उस समय 14वीं शताब्दी में पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में बौद्धिस्ट का बोलबाला काफी तेजी से फैल रहा था और सभी लोग बौद्धिस्ट होने लगे। तो पंडितों ने ऐसा रूढ़िवाद फैलाया, पंडितों ने ऐसा आडंबर भ्रष्टाचार फैलाया, कहा कि जो काशी में
काशी मरेगा मुक्ति पाएगा, मगहर मरेगा गधा होगा नरक में जाएगा। इस पूरे प्रक्षेत्र को एक नरक बता दिया और सभी लोग अपना शरीर का त्याग करने काशी बनारस में जाने लगे, जिसे काशी करवट भी कहा जाता है, देव का भूमि काशी को ही माना जाता है। तो बहुत टाइम पहले कहा जाता है कि एक फकीर संत आए थे, उनके साथ काफी साथ संगत में लोग थे और यहाँ के 4 चरवाहे थे, गाय चरा रहे थे। तो साधु संतों को बहुत प्यास लगी थी, अपना कौंडल दिए यहाँ के लोगों से और पानी का गुजारिश किए और अपना कौंडल दिए, पानी का गुजारिश किए थे। यहाँ के लोगों ने क्या किया, पानी की जगह उनके कौंडल में धूल मिट्टी दे दिए। तो संत लोग बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा हो गए, कहें कि जाओ तुम्हारे नगरी में सूखा सूखा ही रहेगा। 12 सालों से यहाँ पे पानी की किल्लत हो गई, जीव जंतु मरने का कगार पे आ गए, जनता व्याकुल हो गई। और जो जिस आमी नदी का जिस जिक्र करते हैं, आमी नदी से ही लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, पानी का संसाधन वही होता था और आमी नदी में सूखा पड़ गया और जनता बहुत परेशान हो गई। यहाँ का जो राजा था बिजली खान पठान, यहाँ का बादशाह था, वो बहुत चिंतित हो गया, बहुत दुखित हो गया। उन्होंने क्या किया, एक सभी परंपरागत के संतों का एक समागम बैठाया कि किसी में इतनी शक्ति हो और यहाँ पे पानी का समस्या का समाधान कर सके। सभी संत आए, अपने मंत्रों को उच्चारण किए, पूजा पाठ किए, हवन किए, पर किसी में इतनी शक्ति नहीं था कि यहाँ पे बारिश करा सके, बारिश की समस्या का निदान कर सके। सब लोग असफल रहे। तो बिजली खान पठान बहुत चिंतित हो गया। तो किसी संत ने बिजली खान पठान को बताया कि एक काशी में कबीर चौरा में कबीर नाम के व्यक्ति रहते हैं, उनकी बहुत मान्यता है, एक बार शायद कबीर साहब से मिले तो कोई निवारण या समाधान निकल सकता है। क्योंकि कबीर साहब एक सत्पुरुष भी हैं और एक सत्यता की राह पे चलते हैं और एक समाज सुधारक हैं। एक बार शायद कबीर साहब से मिले तो कोई समाधान निकल सकता है। यहाँ के जो राजा थे बिजली खान पठान अपनी प्रेरणा, अपनी जिज्ञासा, अपनी मनोकामना लेकर के काशी कबीर चौरा बनारस पहुंचते हैं, जहाँ पे कबीर साहब का लालन पोषण हुआ था, जहाँ दंपत्ति नीरुनिमा जुलाहे ने उन्हें पाला पोसा था। तो कबीर साहब के प्रांगण में पहुंचते हैं। कबीर साहब हृदय मुखी बात समझ जाते थे, क्या इनकी जिज्ञासा है, क्या ये अपना प्रेरणा लेकर आए हैं। तो कबीर साहब बिजली खान पठान से पूछते हैं। तो बिजली खान पठान साहब कहते हैं कि साहब हमारे प्रक्षेत्र में 12 सालों से सूखा पड़ गया है, पानी की समस्या हो गया है और हमारे लोगों ने, हमारे संगतियों ने, मगहर के लोगों ने साधु संतों को सताया, उनके वाणी वचन से सूखा पड़ गया। तो कबीर साहब कहते हैं, तो बिजली खान पठान कहते हैं, अगर साहब अगर आप चलें, अगर आप रहें, तो लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है कि संत को रहने से पानी आ सकता है, तो अगर आप रहें तो पानी वो। तो कबीर साहब कहते हैं, अगर हमारे चलने से, अगर हमारे रहने से अगर पानी आ सकता है तो मैं अवश्य चलूंगा। तो जैसे ही कबीर साहब यहाँ आने के लिए इच्छुक होते हैं, तो जो बनारस की जो कबीर साहब को जो मानने वाले थे, जो उनको अनुयायी थे, वही बात सामने रखते हैं। कहते हैं, कबीर साहब आपकी बुजुर्ग का अवस्था हो रहा है और लास्ट टाइम में आप मगहर जा रहे हैं। मगहर में तो लोग वहाँ के उदंडवी अत्याचारी दुष्ट होते हैं और वहाँ जो मरता है साहब नरक में जाता है, गधा होता है और अंत समय में आप मगहर में आपका शरीर का त्याग होगा तो लोगों में क्या संदेश जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं, वहाँ एक बहुत सुंदर सा एक दोहा इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो हृदय राम बसे मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा। जो अपने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, अपने जीवन में अच्छे विचार है, अच्छे गुण है, अच्छे विवेक शैली है, वो कहीं भी मरेगा मुक्ति पाएगा। अन्यथा ये कहना गलत है कि काशी मरेगा तभी मुक्ति पाएगा। कबीर साहब सत्यवादी थे, रूढ़िवाद, आडंबर इसके सख्त खिलाफ थे। कबीर साहब इस परंपरागत को तोड़ने के लिए अपना शरीर का त्याग मगहर में त्याग करने का निश्चय किए। अपने साथी संगतियों के साथ उस समय संसाधन होते नहीं था, तो कई रास्ते में कई जगह भ्रमण करते हुए यहाँ पे 2 किलोमीटर पर धूनी पड़ता है, धूनी पर आते हैं। तो वहाँ पे गोरखनाथ पीठ के धूनी का अभी आपने जिक्र किया, धूनी ऐसा क्या है? हाँ, धूनी 5 संतों का गोष्ठी हुआ था और गोरखनाथ साहब का कबीर साहब का शस्त्रार्थ हुआ था, युद्ध हुआ था माने तो। ये पास में ही होगा? हाँ, पास में 2 किलोमीटर पे है। तो धूनी पर आते हैं तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगता है, क्योंकि उस दिन बहुत एक अद्भुत काम होने वाला था, अद्भुत चमत्कार होने वाला था। जो 12 साल की पानी की किल्लत थी, आज पानी की समस्या का समाधान होने वाला था और 5 संतों का वहाँ मिलन होता है। गुरु गोविंद साहब, रविदास साहब, केसर साहब, कबीर साहब, गोरखनाथ साहब। तो जनता बहुत खुश हो जाती है कि बहुत भीड़ लगती है चमत्कार देखने के लिए, 5 संतों से मिलने के लिए एक साथ में। तो गोरखनाथ जैसे ही पानी का समस्या का समाधान होने वाला रहता है, तो गोरखनाथ साहब के मन में एक बात खटकती है कि कबीर साहब को बुलाने की क्या आवश्यकता थी।
बिजली खान पठान को पानी की समस्या का समाधान तो मैं भी दे सकता था। तो कबीर साहब उनकी मन की बात भांप लेते हैं और जो जनता उनके पास पानी की समस्या के लिए आती है तो वो गोरखनाथ जी के पास भेज देते हैं। गोरखनाथ जी अपने अभिमान में उठते हैं और अपने अंगूठे से धरती को दबाते हैं तो धरती फट जाती है, जो एक तालाब के रूप में विकसित हो जाती है। तो जनता बहुत खुश हो जाती है कि अब हम लोग का पानी का समस्या ठीक हो गया। लेकिन कुछ ही टाइम पश्चात बाद वो पानी निकलना बंद हो जाता है। तो जनता कहती है साहब हमारे इतना पानी में हम लोग का समस्या ठीक नहीं हो पाएगा। तो गोरखनाथ साहब कहते हैं हमारे में जितना शक्ति था, मेरे में जितना क्षमता था, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और मेरे में क्षमता नहीं, और आप पानी की आवश्यकता के लिए कबीर साहब से कहें। यानी कहने का तात्पर्य है कि जीवन में आप जितना प्रेरणा शिक्षा ग्रहण किए होंगे, उतना ही अनुभव किए होंगे, उतना ही आप विकसित कर सकेंगे, समाज में उद्देश्य दे सकेंगे। तो कबीर साहब अपने ध्यान शक्ति में जाते हैं और इसीलिए उसका नाम रखा गया धुनी, क्योंकि वो ध्यान करते हैं और पूरे आकाश में काला बादल छा जाता है, पेड़ पौधे हिलने लगते हैं और इतनी धुआंधार बारिश होती है कि जो 12 सालों से जो पानी की किल्लत थी, आमी नदी में पानी रीति चलने लगता है, कुएं में पानी रीति चलने लगता है, तालाबों में पानी रीति चलने लगता है, यानी पानी की समस्या का समाधान ठीक हो जाता है। तो वहीं पर गोरखनाथ जी का कबीर साहब का युद्ध छिड़ जाता है, संवाद छिड़ जाता है कि तुम सबसे बड़े शक्तिशाली हो कि मैं बड़े शक्तिशाली हूँ। जिस तलैया को गोरखनाथ जी विकसित किए से उसी तलैया में गोरखनाथ जी मछली बन जाते हैं। तो कबीर साहब को पकड़ना रहता है, तो कबीर साहब उनको ढूंढते हैं तो कुछ टाइम में पकड़ लेते हैं। जब कबीर साहब की बारी आती है तो कबीर साहब उसी तलैया में पानी बन जाते हैं। तो गोरखनाथ जी बहुत हाथ पांव मारते हैं लेकिन कबीर साहब नहीं मिलते हैं। फिर लास्ट में अपनी क्षमा याचना मांगते हुए कहते हैं साहब आप तालाब से बाहर आ जाइए। तो कबीर साहब कहते हैं मैं तो तुम्हारे कौंडल में था, और वो अपना हार मान लेते हैं। फिर उसी जगह कबीर साहब के गोरखनाथ जी के एक और सत्ता छूट जाता है। अपना त्रिशूल गाड़ते हैं गोरखनाथ जी और कहते हैं आइए मेरे बराबर में आप शस्त्र कीजिए। कबीर साहब एक धागा लिए रखते हैं और धागा को फेंकते हैं तो पूरे आसमान में चला जाता है। कहते हैं आओ तुम ये मेरे बराबर शस्त्र करो। तो गोरखनाथ जी हार मानते हुए अपना त्रिशूल दे देते हैं कबीर साहब को। आज भी वो त्रिशूल कबीर चौरा बनारस में रखी हुई है, जहाँ कबीर साहब का पालन पोषण होता है। महाराज श्री जैसे जो कबीर साहब की जो वाणी है उसमें जो आज के समय में कितनी प्रासंगिकता है। जैसे जो व्यक्ति आज से 700 साल पहले, जैसे 600-700 साल पहले जो लिख के गए थे, जैसे कि दुख में सुमरन सबके दुख में, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए, इस तरह की बातें। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। तो इस जो आज के समय में जो लूट खसोट व्याभिचार जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं कबीर साहब की जो भाषा थी या जो उनके दोहे थे, जबकि उन्होंने कभी एक दोहा नहीं लिखा जैसा मैं सुना हूँ, तो आज के समय इतनी प्रासंगिकता थी। तो क्या हमको तो नहीं लगता है कबीर साहब जो एक साधारण मनुष्य तो नहीं थे, और इस वर्तमान समय में कितनी प्रासंगिकता है जो आप देख रहे हैं, इस पे 2 शब्द क्या है? कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। उनका एक दोहा भी है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों युग के माथा मुखी जनाई बात। एक हर एक युग में जी एक सत्पुरुष का, एक संत का अवतरण होता है। संत को एक भगवान से ही बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे उपाय। हाँ, तो भगवान से ही बड़ा दर्जा दिया गया है संत जी। गुरु को हम लोग अपने शिष्टाचार में देखा जाते हैं तो हम लोग गुरु को अपने एक भगवान के स्वरूप में देखते हैं, और गुरु को बहुत विशेषता बताई गई है। और कबीर साहब भी गुरु को ही बहुत विशेषता बताए हैं। और कबीर साहब की हिंदू का, मुस्लिम का, पंडित का और इन लोग के सभी धर्मों का जो एकता की बात करते थे, और जो इन लोग की गलत चीजें थी, आडंबर की बात करते थे, रूढ़िवादी की बात करते थे। कबीर साहब मुसलमानों के बारे में भी कहे हैं कि मंदिर के भीतर मुल्ला पुकारे क्या साहब तेरा बहरा है, च्यूटी के पग घुंघरू बांधो फिर भी साहब सुनता है। और कबीर साहब कहते थे कि रोजा रहे रोज रोज बकरी मारे खोज खोज, जब भइल बकरी के खोज भीतर चल गए 30 रोज। ये बीजक में है। बीजक में हाँ, कहते हैं बीजक, उसे अर्थ निकाला गया है कि बीजक से। दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि कबीर साहब के 3 ग्रंथ थे, साकी, शबद, रमैनी, विप्रतिशी और हिडोला, चांचर, उसमें कई सारे हैं लेकिन 3 में मेन। अच्छा, बीजक साहब किसमें आता है? बीजक एक मूल ग्रंथ। अच्छा, ये सब उन ग्रंथों से निकले हैं क्या? उन ग्रंथों से निकला है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि बीजक से ही सारे
जो है कबीर की वाणियां निकली हाँ, हुई है, हाँ, मूल ये- ग्रंथ है वो, उसका जो है मदर हाँ, बीजे हो पर रहा है। शोध भी हो रहा है, रिसर्च जी। भी किया जा रहा है कबीर साहब PhD तो पर। रहस्यवाद के कवि हैं। भक्तिकालीन जो शाखा थी उसमें निर्गुण ब्रह्म के जो शाखा में थे, और कबीर साहब के रहस्यवाद पे तो आज ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में शोध का विषय है। जी जी। इस चीज को थोड़ा बहुत मेरी जानकारी है हल्की फुल्की, लेकिन पूरा जितना महाराज से आप जानते हो उतना मेरी नहीं है। अ, तो बीजक्स में क्या कह रहे थे? बीजक में जैसे कबीर साहब कहे हैं, शब्द में कहे हैं, शब्द का आपने जिक्र किया, शब्द में कहे हैं कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कौन कौने बोराया, अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना या में भाव न दूजा, कान सुनन को दुई करथापे एक निमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरक कहावे एक जिमी पे रहिए, वेद किते पढ़े कुतबा वो मौलाना पाड़े, बेगर बेगर नाम धरावे एक मटिया के भाड़े, कहीं कबीर ये दोनों भूले राम किन्हों न पाया, एक हंसियो गाय कटाई बाधी जन्म गाया। कबीर साहब कहते हैं भाई रे दुई जगदीश, ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से कूद पड़े, किसके कहे तुम बौरा गए, अल्लाह राम करीमा कैसा सब एक ही भगवान एक ही ईश्वर है, गहना एक कनक ते गहना, यहाँ में मतलब एक सोना है उसके कई आभूषण है, हाँ वही महादेव वही मोहम्मद है या ब्रह्मा आदम कहिए, कहते को हिंदू को तुरंत कहावे एक जीवी पे रहिए, एक चीजों पे रहो, एक ही भगवान एक ही ईश्वर है, वेद किताब पढ़े कुतुबों मौलाना पाड़े, ये किताब पढ़ा ये किताब पढ़ते हैं वेद पढ़ते हैं, सब एक जो ईश्वर है जो राम है जो भगवान है वो आपके घर भीतरे हैं। इसे कबीर साहब कहते भी हैं कि मैं को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी ना तीरथ में ना ज्योति कैलाश में। कबीर साहब कहते हैं तू अपने आप को कहाँ ढूंढ रहा है, ना तीरथ में ना ज्योति में ना कैलाश में, मैं तो तेरे विश्वास में हूँ। अगर अगर तेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं, तेरे अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा, अगर तू अपने सत्यता की राह पे चल, अपने विचारधारा पे चल, अगर रावण जैसा आदमी 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं को अगर वो कैद कर सकता है तो तू भी कर सकता है। तो कबीर साहब अपने भोजपुरी में भी कहे हैं कि खोजबे तो जुड़ते मिली है पल भर की तलाश में, हाँ ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो सांसों की सांस में। तो अगर आप भगवान के ईश्वर को खोज रहे हैं तो वो तो आपको तुरंत मिल जाएंगे, हाँ ना मंदिर में ना मस्जिद में, वो सांसों की सांस में। अगर आप अगर भीतरे से देखेंगे तो आपके अंदर ही ईश्वर, आपके अंदर ही भगवान है। और रामायणी में कहे हैं कबीर साहब, संतो पाड़े निपुण कसाई, भैंसा मारे बकरा पर धावे, देवी पूजा कराई, दिल में दर्द न आई, विदुर की नदी बहाई। कहे हैं कि संतो पाड़े, संतों से कह रहे हैं कबीर साहब कि ये जो पाड़े हैं ये सब कसाई हैं, देवी के नाम पर पूजा कराते हैं और ये भैंसा को बकरा को कटवाते हैं, इनके दिल में दर्द भी नहीं आई, रहम भी नहीं आई, और ये रिधुर की नदी बहाई, मतलब खून की नदियां बहाएं। और ये पंडितों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, इन लोग इन्होंने एक समाज को एक नया मार्गदर्शन के रूप में जताने की कोशिश किए, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक करने के चक्कर में अपने लास्ट टाइम में जब हिंदू मुस्लिम का जब विवाद होने लगा इनको देह संस्कार को लेकर के जी, तो कबीर साहब देखें कि ये कितना भी है, ये लोग जाति प्रथा में ये लोग उलझे रहेंगे, और इसीलिए कबीर साहब अपने आप को अलग करके चले गए। ऐसा माना जाता है कि जब कबीर साहब का जो इंतकाल देहावसान मृत्यु हुई, हाँ तो विवाद होने लगा, तो जो चद्दर थी उसके नीचे से आवाज आई कि कुछ आकाशवाणी जैसा नहीं, हुई आकाशवाणी हुई कि उस पे हाँ, क्या आकाशवाणी हुई कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के अबानी अचरज मानी, देख निशानी कर डाली, रोए परवीना हद में दचीना। कहते हैं कि तुम लोग किसके लिए झगड़ा कर रहे हो, मुर्दा तो है ही नहीं। मैंने शुरू से बताया सबका ईश्वर सबका भगवान सब एक ही है, कोई जात पात छुआछूत ऊंच नीच कुछ है ही नहीं, ये हमने ही बनाया और हम ही उस पर झगड़ा कर रहे हैं। तो कबीर साहब और इसीलिए तो कहें कि झगड़ा मुस्लिम और हिंदू जो बनारस के जो राजा थे वीर सिंह देव बघेल और बिजली खान पठान कहें कि झगड़ा बात को करेंगे, पहले हम लोग झोपड़ी में जाकर अंदर देखते हैं। तो झोपड़ी हटाएं तो देखा गया कि झोपड़ी चादर हटाए तो देखा गया कि उनका शरीर गाय पर 2 पुष्प मिला। तो पहले वाले पुष्प से मजारों ने मजार का स्थापना होगा, और दूसरे वाले पुष्प से वीर सिंह देव बघेल और सुप्ति गोपाल प्रधान जो शिष्य थे उनके, उन्होंने समाधि का स्थापना करवाया।
यानी पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कबीर साहब इकलौते मात्र व्यक्ति थे जिनकी 21 सन की 2 समाधि है, वो भी हिंदू मुस्लिम, और वो भी इतने करीब और इतने पास, जहाँ देख सकते हैं जी। तो हिंदू मुस्लिम का एक ऐसी प्रांगण अद्भुत जगह है जहाँ पे लोग आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं। जी। महाराज श्री हमसे आप बात की, अपना अमूल्य समय दिए, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।